प्यार सत्कार से बोले धानंकार जी। साध संगत ये गुरु का दर है, यहाँ सीख लेना होता है। साध संगत बहुत बोल लेना या बहुत को कुछ कह लेना ये कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। जैसे अभी महात्मा जी ने दर्शाए अपने मुखारबिंद से कि माया, तो माया नगरी तो ये सदगुरु बना ही रखा है साध संगत। अब माया के बिना काम भी चलने वाला नहीं है। तो साध संगत संत महात्मा शांत रहते हैं, ये माया से परे रहते हैं। आज ऐसा दृश्य जो सदगुरु दीपक जलाया है साध संगत कि उससे हम माया से परे हैं। माया है, लेकिन माया मेरे पीछे है। माया के आगे मेरे सदगुरु का ये चिराग जो है और हम माया से परे हैं साध संगत। इसमें मेरी कमियां हैं साध संगत। कमियां ये है कि हम इसका सेवन जैसा मेरा सदगुरु बताता है वैसा हम चलते नहीं हैं साध संगत। मेरे कमी तो अपने अंदर है, कमी सारी अपने अंदर है। हम इसके बताए हुए मार्ग में चल नहीं पाते। जो हमारा कर्तव्य करना चाहिए, कहते हैं कि तन मन धन सदगुरु सब तेरा है, तुझे समर्पित तो कर दिया और उसके बदले मिला क्या? मिला सेवा, संगत, सुमिरन। तीन चीज़ तो मिला, लेकिन क्या हम सेवा करते हैं? क्या हम सुमिरन इसके बताए अनुसार फिर चलते हैं, या हम इसके बताए अनुसार फिर सत्संग कर लेते हैं? तो साध संगत समय भी विलंबता होती है और सेवा में भी विलंबता होती है और सुमिरन में भी विलंबता होती है। इसलिए कि हम तक बराबर बैठ करके अपने घर परिवार में शाम की समय दिन भर माया के अंदर दौड़ते रहते हैं, लेकिन शाम की हमारे पास 10 मिनट 15 मिनट मेरे परिवार के अंदर ये कि हम बैठ करके सबको एकत्रित करके 10 मिनट 5 मिनट के लिए हम सुमिरन कर लें। ऐसा कोई साध संगत सबके यहाँ की बात है। कोई दास किसी की बुराई निंदा नहीं कर रहा है, ये ऐसा। और जो इसके बताए हुए अनुसार में चल रहा है साध संगत। और बोल बुलाना है तो सदगुरु की कृपा है। किसी से गीत गवा लेता है, किसी से बढ़िया विचार दिलवा लेता है, किसी से कुछ भी करा लेता है, किसी को कुछ भी बना देता है। इसकी लीला बड़ी अपरंपार है साध संगत। तो इस सदगुरु की कृपा है साध संगत, यहाँ बोलना नहीं होता। ऐसे साध संगत मीरा के चरित्र के बारे में आप सब भी महान है, आप सब जब जानते हैं साध संगत की रविदास से ज्ञान मिला था। लेकिन साध संगत मीरा के ऊपर इतनी ताड़ना हुई थी कि उस समय की बात में मीरा ही अपने अंदर की भावना को जान रही थी कि हमारे ऊपर कितना दंड मिल रहा है, मेरा परिवार मेरा पति कितना मुझे दंड दे रहा है साध संगत। तो उस समय की बात में उनको ऐसा पता लग रहा था साध संगत। तो ऐसे में एक बार मीरा के ऊपर साध संगत उनका पति एकदम हैरान हो गया था साध संगत, एकदम हैरान हो गया था कि विष पिलाया, बहुत से ताड़नाएं किया कि कैसे न कैसे रविदास का संगत छोड़ दे और हमारा राज दरबार में साध संगत। ऐसे आज साध संगत उस राजा को इतना बहका दिए थे साध संगत कि राजा के मन में इतना गूढ़पन भर दिए थे कि राजा उनकी बात मान लेता था, लेकिन अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था, न रविदास की बात को मानता था साध संगत की। उस समय में समय का सदगुरु रविदास थे साध संगत। लेकिन अंत दर्जे में यहाँ तक राजा मीरा को रविदास को मार देने की प्रेरणा भी सोच रखा। उनके ठेकेदारों ने उनको ऐसा सुझाव दे दिया कि महाराज ऐसा करिए कि रविदास को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो मीरा का संगत एकदम छूट जाएगा, नहीं तो मीरा का संगत जो है रविदास से छूटने वाला नहीं है साध संगत। तब वही राजा को समझाया कि आप तो बहुत महान हैं, आप तो भी जानकार हैं, पूज्यमान हैं, आप अपने देवी देवता को जो है अरदास लगाइए और उनसे विनती ले करके ऐसा कोई उपाय सोचिए कि जो है कि मीरा रविदास ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है साध संगत। तब राजा के मन में ऐसा बात आ गया कि बस ठीक है, आप बहुत सही कोई बात मैं मान रहा हूँ, ठीक है मैं इसका उपाय सोचूंगा। साध संगत राजा जो थे मीरा के पति जी पुजारी थे साध संगत। वो आवाहन करके गुरु अपने पास बुला लिए साध संगत। जब बुलाने के बाद बुलाए तो उनसे अरदास करने लगे कि ऐसी बात है, आप ऐसा करिए कि रविदास का जो है घर जला दो और घर में रहेगा, रविदास भी जल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। साध संगत
जी मान लिए कि ठीक है बच्चा, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, ऐसा जो आपका कह रहे हैं हम आपकी बात काटेंगे नहीं, आपका वचन पूरा कर देंगे। साध संगत वो भी एक भक्त थे, तपस्वी थे साध संगत, वो ऐसा उनका वचन मान करके रविदास के ऊपर ऐसा दंड दे दिए साध संगत, श्राप दे दिए, जा करके उनके यहाँ झोपड़ी में आग लगा दिए साध संगत, आ करके यहाँ बताए कि अब तो रविदास जल गया, अब वहाँ से आशीर्वाद लेकर के, लेकिन ये गुरु, ये निराकार सदगुरु की अपार कृपा हुई साध संगत कि रविदास के ऊपर आँच नहीं आई और आज पास आ करके खड़े हो गए, खड़े हो करके, और गुरु हैं कि हम तो इनको ऐसा जला दिए थे, ये कैसे आ करके जीवित है। तब वहीं जगह पर रविदास जी बोले कि आप तो मुझे जलाने के लिए इतना बड़ा प्रयास किए, लेकिन हम जलने वाले नहीं हैं, हम आए हैं तो कुछ मेरा कार्य बाकी है, जब तक हम पूरा कार्य अपना नहीं कर लेंगे तब तक हमें कोई मारने वाला नहीं है। सत्संगत ये सदगुरु की कृपा है, ये दातार जो है जो चाहे क्षण भर में कर सकता है, ऐसा अंतर्यामी है, ये मन की हर मन की बात जानता है सत्संगत। और ज़्यादा ना कुछ बोल करके यहीं से दास अपनी वाणी को विराम देता है। बड़े प्यार से कहना दानंकार जी।